हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पीबी फिनटेक आईपीओ डिटेल्स एंड रिव्यू। उसका ही दूसरा नाम है पॉलिसी बाज़ार एंड पैसा बाज़ार आईपीओ डिटेल्स। ओके, व्हाट डज द पीबी फिनटेक डज बेसिकली? ओके, द पीबी फिनटेक हैज़ टू बिजनेस बेसिकली. One is the online platform for insurance and the second is for lending product. ओके, सो देख लेते हैं कि बोथ ऑफ देम like policy bazaar and paisa bazaar, what does it does? Okay, so first the policy bazaar. Okay, if you see, the company receives insurance commission from the insurance partner and additional services that they provide for the to the insurance partner, such as telemarketing and other services. So the policy bazaar is for the insurance related product and the paisa bazaar is for the lending related. So receives commission from its lending partners, credit advisory and related services. तो आपको पता चल गया होगा कि पॉलिसी बाज़ार एंड पैसा बाज़ार क्या करते हैं बिजनेस. विल गो डाउन इन द मोर डिटेल्स के उसके फिनटेक के पीबी फिनटेक के आईपीओ डिटेल्स के रिलेटेड. सो इफ़ यू सी द इशू इज़ ओपनिंग ऑन 1st of November एंड इशू विल गेट क्लोज्ड ऑन 3rd of November. ओके, एंड द फेस वैल्यू ऑफ दिस इज़ ₹2 पर शेयर. द प्राइस बैंड जो है वो आईपीओ का वो 940 to 980 रुपीज़ है. लॉट साइज इज़ 15 शेयर्स. लिस्टिंग दोनों बीएसई एंड एनएसई में होगी. मेन थिंग इज़ इशू साइज़. इशू साइज़ में दो चीज़ देखनी चाहिए, ओपन ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू कितना है. तो टोटल इशू अगर देखेंगे तो इट इज़ 5,625 करोड़. उसमें ओपन ऑफर फॉर सेल इज़ 1,875 करोड़, विच इज़ लाइक प्रमोटर विल बी सेलिंग देयर ओन शेयर्स. एंड द फ्रेश इशू जो है दैट इज़ 3,750 करोड़. अगर फ्रेश इशू ज़्यादा है देन इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज अगर ओपन ऑफर फॉर सेल है इसका मीन्स क्या हुआ कि प्रमोटर्स ही सेल करके निकल रहे हैं ना. अगर फ्रेश इशू कम है देन आइडियली दैट इज़ अ नेगेटिव साइन. सो ये अच्छा है कि ओपन ऑफर फॉर सेल कम है एंड द फ्रेश इशू ज़्यादा है कंपनी का. लेट्स सी ये फ्रेश इशू से वो लोग करने क्या वाले हैं. ओके, सो विल गो डाउन फर्दर. तो उसमें पीबी फिनटेक के फर्स्ट एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ. तो पहले तो इट इज़ एन यू नो दैट इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल विच सेल्स इंश्योरेंस एंड द lending related products. So it has a wide choice and the transparency to customers to research and select insurance and personal credit product. Okay, second, the company provides a proprietary technology, helps in superior data intelligence and customer service. Basically they use the data intelligence, AI and ML, so that they can give a good product to the customer. Because if suppose I have buy some product from the policy bazaar, okay, next time when I revisit the policy bazaar they might use some AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning, to give the better product to me the next time when I come to the same website. Okay, company has collaborative partnership with various companies for insurance and lending product. It has a strong network for policy bazaar and paisa bazaar platform. It has very high renewal rate, मतलब renewal rates बहुत ज़्यादा है. Capital efficient model and the low operating cost. And if we come down, it has experienced founder and management. We always know that InfoEdge is like a kind of a startup company in India, and ये उसकी एक चाइल्ड कंपनी है और अ सब्सिडरी कंपनी है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑफ़र अगर देख लेते हैं तो एज वी डिस्कस अर्लियर, ठीक है, ओपन ऑफर फॉर सेल जो है कंपनी का वो 1,875 करोड़ है. ओके, विच मीन्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल बी सेलिंग देयर शेयर्स एंड फ्रेश इशू जो मार्केट से वो लोग ले रहे हैं वो है 3,750 करोड़. अभी ये फ्रेश इशू का वो लोग करने क्या वाले हैं वो हम आ जाते हैं कि सो इफ़ यू सी फर्स्ट पॉइंट, दे आर गोइंग टू enhance the visibility and the awareness of the brand, including but not limited to policy bazaar and paisa bazaar. ओके, इसके लिए 15,000 मिलियन रुपीज़ खर्च करने वाले. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपांड द कंपनीज कंज्यूमर बेस इंक्लूडिंग द ऑफलाइन प्रेजेंस इंक्रीज़ करने वाले, तो उसके लिए 3,750 मिलियन रुपीज़ यूज़ करने वाले हैं. फंडिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन, फ्यूचर में कोई एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो उसके लिए 6,000 मिलियन रुपीज़ यूज़ करेंगे. एक्सपांडिंग प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया, उसके लिए 3,750 मिलियन यूज़ करेंगे. एंड देन
जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रेस्ट ऑफ द मनी विल बी यूज्ड. हु आर द प्रमोटर्स? प्रमोटर्स इज़ बेसिकली इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, सो एज सच कोई प्रमोटर नहीं है. उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अभी देख लेते हैं. तो अगर फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कंपनी का, तो 2019, 20 एंड 21 एंड द क्वार्टर एंड 30 जून 21 तक अवेलेबल है डेटा. तो अगर आप देखोगे रेवेन्यूज़ में आ जाते हैं, तो इट इज़ ग्रोइंग फ्रॉम लाइक 5,288 करोड़ से नेक्स्ट ईयर हो गया उसका FY20 में 8,555, देन 9,574, एंड ये क्वार्टर एंड का 3 मंथ्स का डेटा है. तो यू कैन सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, इट इज़ इन द, इफ़ यू सी इट इज़ इन द लॉस. ओके, बट एक चीज़ देखनी है कि लॉस इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. ओके, तो करंटली इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, but in future it might become profitable as well. So currently it is a loss making company. Okay, so अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख लेते हैं पीबी फिनटेक के लिए, तो नीचे आ जाते हैं इसके लिए. तो बेसिकली इट्स वी नो दैट इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहला तो है, विच प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट. ओके, विच यूजेस AI, NML and give a product to a specific customer based on his previous purchase or kind of that. Okay, the second point is its platform like Policybazaar and Paisabazaar offers collaborative partnership with various insurance companies and financial institutes respectively. Moreover, company has high renewal rate. Renewal rate बहुत ज़्यादा है. Okay, so once I have bought the policy from the Policybazaar or Paisabazaar, lending product from the Paisabazaar, then the renewal rate उससे ज़्यादा है currently. कंपनी इज़ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ अच्छी जनरेट करे लास्ट 3 ईयर्स में. अगर उसके हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स में देखोगे तो फर्स्ट थिंग इज़ कंपनी इज़ मेकिंग अ लॉस टिल नाउ. ओके, कंपनी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लॉसेस एंड एंटिसिपेट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस उसके फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं. COVID-19 पैंडमिक और अ सिमिलर पब्लिक हेल्थ थ्रेट कुड एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस, कंपनीज बिजनेस. कंपनी ऑपरेट करती है बहुत ही डायनेमिक कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन फिनटेक इंडस्ट्री में, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर. तो इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑनलाइन बिजनेस है. वी डोंट नो हाउ दैट इंडस्ट्री विल बिहेव इन द फ्यूचर. ओके, द कंपनी डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. कंपनी कैन लूज बिजनेस इफ दे कैन नॉट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर. अगर कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है कस्टमर को, देन इट इज़ अ फियर दैट कंपनी कैन लूज इट्स बिजनेस एज वेल. ओके, द कंपनी इंटेंड टू इन्वेस्ट पार्ट ऑफ द IPO प्रोसीडिंग फॉर ब्रांड बिल्डिंग फॉर बोथ पॉलिसीबाजार एंड पैसाबाजार. तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए पैसा यूज़ करेगी, बट बेनिफिट आउट ऑफ सच एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी एज सर्टन एट दिस स्टेज. मतलब वो जो उसके बेनिफिट्स है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, दैट कैन नॉट बी एज सर्टन. मतलब उसको they are not able to estimate how it will generate that revenue after brand building. और nowadays the awareness increase हो चुकी है through various social media platforms कि भाई consumer should directly get the product from the insurance companies rather than the middleman. So this can dent the company's business. Okay, वो भी एक risk है. Investors should read a complete risk factor indicated in the red herring prospectus of the IPO. Complete prospectus of the IPO आप read कर सकते हो और सारे रिस्क के लिए, बट दिस आर द हाई लेवल रिस्क इन दिस IPO. तो अगर पीबी फिनटेक का सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट्स अगर देख लेते हैं, तो इट इज़ फॉर ऑफर opens on 1st of November, closes on 3rd of November. फाइनल अलॉटमेंट आएगी 10 नवंबर को. रिफंड विल बी इशूड ऑन 11th नवंबर. क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट विल बी ऑन 12th नवंबर एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर होगी 15th नवंबर को. सो प्राइस बैंड आपको पता ही ऑलरेडी 940 to 980 रुपीज़ इज़ अ प्राइस बैंड. लोअर बैंड इज़ 940 एंड अपर बैंड इज़ 980. पी रेशियो हम नहीं निकाल सकते बिकॉज कंपनी इज़ अ लॉस मेकिंग. ओके, अगर हम उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं, तो अभी के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में उसका 130 ±5. सो अगर हम देखते हैं कि इशू प्राइस के ऊपर ये हार्डली इट इज़ 14% प्रीमियम है, विच इज़ वेरी लो. ओके, सो 14% इज़ नथिंग कंपेयर टू द नाइकास IPO.
ओके, तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं, अगर सी चेक डोंट अप्लाई ऑन द डे 1 ओके ऑफ द ओपनिंग ऑफ दिस IPO। डे 2 में चेक कीजिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम तभी कितना है। ओके, इफ़ इट गोज़ बिलो 10% देन वी शुड अवॉइड दिस फ्रॉम द लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से don't apply in the IPO, let the company get list, let it settle down। अगर ऐसा लगा तो जब प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो वेट फॉर द सेकेंड डे, देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है। इफ़ इट गोज़ बिलो 10% देन आई विल से अवॉइड दिस IPO। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हर बार। थैंक यू।